गाइस, मैं हूं नमिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉल हाउस। तो आज हम अगेन, अगर इससे प्रीवियस वीडियो आपने मेरा देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने हिमाचल की इंडिपेंडेंट गर्ल्स के बारे में एक वीडियो बनाया था कि वो कैसी हैं और यूट्यूब की दुनिया की इंडिपेंडेंट गर्ल्स कैसी होती हैं। ठीक है, हो सकता है मैं तो बुद्धू हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो फैमिली वैल्यूज भी नहीं मिली, तो फैमिली भी इतनी अच्छी नहीं जितनी सो कॉल्ड हिमाचल और हमारी जो इंडिपेंडेंट गर्ल्स हैं उनकी फैमिली है। तो अभी आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम अक्कू और प्रीतम प्यारी के बारे में बात करने वाले हैं। तो उनकी कल से कुछ कुछ झगड़े चल रहे हैं, तो मेरे भी कुछ व्यूज हैं एंड आई थॉट कि चलो मैं आपसे भी डिस्कस कर लेती हूँ, आपको क्या लगता है कि कौन सही था कौन गलत था। वैसे आई एम श्योर कि सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, मेरे भी हैं, मैं भी आपको बताती चलती हूँ कि मुझे क्या लगता है और मेरा ये जो व्यू बना वो किस तरीके से बना। तो मैंने कुछ नोट डाउन कर रखे हैं, मैं स्टार्टिंग से वो पढ़ लेती हूँ, मुझे लगा कि कहीं मैं भूल ना जाऊं कि कौन कौन से व्यूज होते हैं। तो फर्स्ट था कल, एक्चुअली कमेंट में बहुत सारी लड़ाई हुई थी ना, तो आपको तो पता ही है। तो सबसे फर्स्ट आया था कि प्रीतम प्यारी ने उस पर कमेंट डाला था, तुमको हमारी याद आती है तो आके ले क्यों नहीं जाते यहाँ से, बता के तो आई थी सब कुछ, और सब लोग मुझे बुरा बुरा बोल रहे हैं। मतलब उसको इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है कि पति से अलग रह रही है, बच्चा अलग रह रहा है, उसको इस चीज से प्रॉब्लम है कि लोग मेरे बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं बुरा सुन रही हूँ, तो इसलिए तुम ले जाओ आके, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बुरा नहीं बोलते। उस पे हमारे अंकु जीजू का कहना था कि जैसे गई थी वैसे वापस आ जाओ। पर इसमें मेरा पॉइंट तो अंकु की तरफ ही जाता है कि भाई जाते टाइम उसने अंकु की परमिशन ली थी क्या कि मैं जा रही हूँ, तो अपना उसने रात ही रात में एक हाथ में बच्चा दबाया, एक हाथ में अपने पैसे और कैमरा दबाया और निकल ली अपनी मायके की तरफ कि मैं तो चली, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो सही है भाई, जिस तरीके से तुम अकड़ के साथ गई थी तो उस तरीके से वापस भी आ जाओ, इसमें उसने कुछ गला नहीं बोला। मुझे लगता है कि अंकु सही था। दूसरा था, उसने बोला हमारी प्रीतम प्यारी ने, अरे मैं तुम्हारी बहुत सारी शर्तें हैं, मैं वो नहीं मान सकती, इसलिए मैं वापस नहीं आऊंगी। यार मतलब इसमें भी मुझे लगता है मैं शायद अंकु को ही वोट दूंगी, या अंकु ने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि तुम्हारी भी शर्तें हैं जो मैं नहीं मान सकता। पर ठीक है यार, अब तो शादी हो गई, अब तो दोनों को मिलजुल के ही करना है जो करना है। और शर्तें क्या होती हैं, ज्यादा से ज्यादा कोई क्या मांग लेगा कि तुम अपने मायके वालों से मत मिलो, या तुम यूट्यूब मत बनाओ, या तुम ये मत करो, तुम पूछ के मत जाओ, पूछ के जाओ, या ये करो वो करो। ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब शादी के 1 साल बाद, बच्चा होने के बाद आपको अचानक से फील याद आ रहा है कि तुम्हारी बहुत सारी शर्तें हैं जिनको मैं नहीं मान सकती। तो अगेन मतलब नॉट 100% पर हाँ 70-80% मेरा वोट अक्कू की तरफ ही जाता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, मतलब ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट माना जाएगा इस पूरे केस में, कि उसका कहना है कि बच्चा होने के बाद तुमने मुझे अब्यूज किया। ठीक है, बच्चा पहले होने से पहले तो मैंने जैसे आपको बताया रोज दिन में 4-4 5-5 ब्लॉग आते थे, हंसी खुशी और सब कुछ अच्छे अच्छे से, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। चलो अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट पढ़े, उनका कहना था हाँ जरूर अक्कू ने अब्यूज किया होगा। यार आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई लड़का मुझे अब्यूज करेगा तो क्या मैं हर महीने उसके साथ शिमला मनाली कुफरी हनीमून मनाने जाऊंगी क्या? मतलब आप खुद सोच के देखो ना, कोई आपको अब्यूज कर रहा है, आप उससे सड़क किनारे मिल रहे हो, आप उसके साथ वीडियो भी बनाते हो, बस घर नहीं जाओगे कि घर जाओगे तो आप अब्यूज हो जाओगे। ठीक है, अगर वो ऐसा कहती कि मेरी सास ने मुझे अब्यूज किया तो अभी मैं नहीं मान सकती, क्योंकि सास तो बहुत बुरी है, वो तो क्या ही सट्टी कट्टी औरत को अब्यूज करेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया अब्यूज हुई होती तो अभी तक तो ये चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया में गा दिया होता। मैं बिल्कुल नहीं मान सकती कि उसने अब्यूज किया होगा। ये हो सकता है कि भाई जिस तरीके से कीचड़ कीचड़ वाला गेम चला था और इनकी फैमिली ने, मतलब अक्कू की फैमिली ने बोल दिया होगा कि तुम उनको सपोर्ट क्यों कर रही हो, या डांट दिया हो थोड़ा सा, तो लोग यार मेरी फैमिली को कोई भी बुरा बोलेगा तो गुस्सा आएगा ही आएगा। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आपकी 2 फैमिलीज हैं तो आप दोनों में मेलजोल बना के रखो। आप एक फैमिली को सपोर्ट करके दूसरे को बुरा नहीं बोल सकते हो।
मुझे ऐसा लगता है इंडिपेंडेंट लड़कियों का ऐसा होना चाहिए, और हर जो मैरिड वुमन है उसको ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो पूरे टाइम लगी रहती है मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। बच्चा अकेले पैदा कर लिया था क्या? मतलब बच्चा तो दोनों का होता है, तेरे कहने से क्या हो जाएगा कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा? मतलब क्या सुनाना चाह रही होती है वो पूरे टाइम सबको, मैं मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। तो इसका पॉइंट अक्कू को तो नहीं मिलेगा, पर हाँ हम प्रीतम प्यारी के पॉइंट्स काटेंगे इस चीज के लिए, ठीक है। अब उसने बोला कि दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ, ये प्रीतम प्यारी का सही कहना है कि बच्ची की रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होती है, और अगर मुझे लगता है कि वो उसके साथ नहीं भी रह रही है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि अक्कू को टेक केयर तो थोड़ा सा करना चाहिए, कि उसको कुछ ज़रूरत है फाइनेंशियली, अगर उसको हेल्प चाहिए या किसी और चीज़ के लिए उसे हेल्प चाहिए तो मेरा मानना है कि उसको करना चाहिए। तो ये मेरा पॉइंट प्रीतम प्यारी की तरफ जाता है। अब है, उसने आज के ब्लॉग में बोला कि पति से मिलने जाने के लिए माँ मना नहीं करती थी, और मेरी मम्मी ने, मैं तो बिना बताए चली जाती थी, और पति से मिलने मेरी फैमिली ने कभी मुझे मना नहीं किया। यार शादी हो गई, बॉयफ्रेंड नहीं है कि जिससे मिलने जाने के लिए आपको पति मतलब मम्मी पापा की परमिशन चाहिए। आप उससे लीगली, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये राइट देती है कि आप अपने पति से कहीं भी कैसे भी किसी भी हालत में मिल सकते हो। इसमें आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। मतलब आप क्या दिखाना क्या चाह रहे हो कि मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी इतनी हो, मेरी बहन हो, मेरा भाई इतना अच्छा है कि वो मेरे पति से मुझे मिलने जाने देते हैं। इस पे किसी ने बहुत ही फनी कमेंट किया। उसने लिखा कि अरे वो अपने मायके में रह रही है तो वहां से अगर उसे पति से मिलने जाना है तो उसे परमिशन लेनी ही चाहिए। पर इसी का वाइस वर्सा अगर आप देखेंगे तो अगर वो ससुराल में रह रही थी और ससुराल से वो किसी और से मिलने जा रही है, या अपने मायके में अपने भाई मम्मी पापा तो खैर नहीं, भाई मम्मी बहन से मिलने जा रही है, और अगर सास से परमिशन लेनी पड़े तो फिर यहाँ पे सारा फेमिनिज्म जाग जाता है। यहाँ पे तो रूल्स बदल जाते हैं। यहाँ तो ये हो जाता है कि अरे हम तो समाज के नियमों को नहीं मानते, सास से क्यों परमिशन लेनी है, हम सिर्फ माँ की परमिशन मानेंगे, सास तो कीचड़ है हमारी, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब ये टू वे क्यों? अगर आप अपनी माँ और अपनी फैमिली को इतना सपोर्ट कर रहे हो तो आपको अपनी सास और उनको भी करना चाहिए। दोनों फैमिली इक्वल होती हैं। हमारे इंडियन कल्चर में तो हमको यही सिखाया जाता है कि लड़के की फैमिली और लड़की की फैमिली दोनों इक्वल हैं, आपको दोनों को इक्वली लेके चलना है। आप एक से अगर परमिशन लेना एक्सपेक्ट करते हो कि हम उससे परमिशन लेंगे तो आपको दूसरे से भी लेनी होती है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बिग माइनस पॉइंट्स हैं प्रीतम प्यारी के। इसके बाद था कि बच्चे को नहीं दिखाऊंगी ऑनलाइन आजकल। तो बेसिकली देखो यार, ये तो सबको पता है कि कल के झगड़े के बाद उसने सोचा होगा, मतलब उनके घर रात में से मीटिंग हुई होगी, सबने मिलके बोला होगा ओ उसने तुझे ऐसा कर दिया, उसने तुझसे बोला कि मैं नहीं आऊंगा और तू खुद से आ जा, और तुझे इतना बुरा बोला, तो चल अब उसको ना बच्चे को देखने के लिए भी तरसाएंगे, उसको ना इतना तरसा दे कि वो बच्चे की एक झलक पाने के लिए वो पागल हो जाए, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। आई एम 100% श्योर यही रात में डिस्कशन हुआ होगा, इसीलिए उसने वीडियो बना दिया। पर ठीक है यार, वो उसकी माँ है, उसका डिसीजन है, वो कुछ भी कर सकती है, बच्चे को दिखाए ना दिखाए। और समवेयर मुझे भी ऐसा लगता है कि ठीक है, नहीं दिखाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और उसका कहना था मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है यार फैमिली तो अक्कू की भी उसके साथ ही खड़ी हुई थी, वो भी आप ही की फैमिली है, वो किसी और की फैमिली नहीं थी। तो ये भी नेगेटिव पॉइंट मिलेगा प्रीतम कौर को। उसके बाद है कि मेरी फैमिली उसकी फैमिली कीचड़। तो आपको अपनी फैमिली को मतलब उनकी रिस्पेक्ट की इतनी चिंता है तो आपको अक्कू की फैमिली की भी करनी चाहिए ना। यहाँ पे भी अक्कू को पॉजिटिव मिलेगा और इसको नेगेटिव भी मिलेगा। किसको कितना ईगो है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, किसको कितना ईगो है। तो मेरा मानना है कि दोनों में ही ईगो है, लड़के में भी लड़की में भी। अगर लड़के में लोगों का कहना है कि अगर अपनी बीवी बच्चे से प्यार करता होता तो ले आता, तो मेरा मानना है कि वो भी अपने पति से प्यार करती होती तो चली जाती। तो दोनों को 0-0 है, दोनों में खूब ईगो भर के है। और इसके बाद जो एक सबसे अच्छी चीज जो अक्कू ने बोली, उसका कल के कमेंट में था कि जब आओ तो बड़ों को भी ले आना, साथ में बैठ के बात करेंगे। और मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा
डिसीजन था कि उसका कहना था कि बड़ों को ले आना, साथ में बैठ के बात करेंगे। तो आई एम श्योर, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बड़ों की लड़ाई है जिसमें ये दोनों फंसे हुए हैं और दोनों अपनी अपनी फैमिली को छोड़ नहीं पा रहे हैं और ये नहीं समझ रहे हैं कि सामने वाली फैमिली भी अब अपनी ही हो गई है शादी होने के बाद। तो आई एम श्योर ये सारा झंझट झमेला ना वो कीचड़ कीचड़ से ही स्टार्ट हुआ है। तो इसमें तो किसको बोलूं, आपको कोई पॉजिटिव मिलेगा, प्रीतम कौर को तो नहीं मिलेगा क्योंकि उसने कभी पैचअप कराने की बात ही नहीं की। तो ये थे मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन। आपको क्या कहना है, आपको क्या लगता है मैं कितनी गलत कितनी सही हूँ, मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए। तो चलिए नीचे कमेंट खेलेंगे, बातें करेंगे, कुछ देखते हैं आप क्या सोचते हैं और आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए। वैसे उनकी लाइफ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अनदर ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, बाय बाय।